हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 63 है। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट लेट अस डिफाइन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो स्ट्रिंग है वह इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। When we say sequence of characters means यदि स्ट्रिंग में मान के चलिए कि कुछ कैरेक्टर्स है A, B, C, D, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वह A, B, C, D 4 कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है। तो ये जो कैरेक्टर्स है वह 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इंडेक्सेस पे स्टोर होंगे। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स जो है वह सिक्वेंसली स्टोर किए गए हैं। वन मोर वर्ड इज यूज्ड इन द डेफिनेशन, दैट इज इम्यूटेबल। तो जब हम इम्यूटेबल कहते हैं, इम्यूटेबल मीन्स एक बार यदि हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया तो उसके बाद में उसमें हम किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं कर सकते, उस स्ट्रिंग को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यानी स्ट्रिंग में यदि कोई कैरेक्टर आपको इंसर्ट करना है नहीं कर सकते, स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर आपको डिलीट करना है वो भी नहीं कर सकते, स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर आपको रिप्लेस करना है नहीं किया जा सकता, या फिर कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में अपेंड करना है वह भी नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इम्यूटेबल। मीन्स इंसर्ट, डिलीट, रिप्लेस, अपेंड या किसी भी टाइप के कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे अलाउ नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट, इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। यदि हम जावा की बात करें तो स्ट्रिंग को हमने डिफाइन तो कर लिया कि यह इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, बट जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास है, एक इनबिल्ट क्लास, उसके ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होती है। यानी जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब यदि आपको स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है या यूं कहे कि स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो उसके दो तरीके दिए हुए हैं जावा ने। पहला है यूजिंग लिटरल्स, उसमें हम डबल कोट के अंदर जो भी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में इंक्लूड करने उनको लिख देते हैं। तो इस तरीके से लिटरल को यूज करके आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है यूजिंग न्यू ऑपरेटर। जैसा कि हम जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू ऑपरेटर और कंस्ट्रक्टर कॉल को यूज करके, उसी तरीके से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे न्यू और एक कोई स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने नो आर्गुमेंट स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है। नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल सो दैट वी कैन लर्न हाउ टू क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग लिटरल। तो इस केस में हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है स्ट्रिंग पुल डेमो, उसमें मेन मेथड डिफाइन किया और मेन मेथड के अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। वह है स्ट्रिंग s1 इक्वल राम। तो यहाँ पे s1 जो है वह स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है और डबल कोट के अंदर हमने राम लिखा हुआ है जो कि स्ट्रिंग लिटरल है। सेम थिंग एक और स्ट्रिंग लिटरल हमने लिखा स्ट्रिंग s2 इक्वल शिव एंड देन वन मोर स्ट्रिंग s3 इक्वल राम। और उसके बाद में इन तीनों S1, S2 और S3 को प्रिंट करवाने के लिए मैंने SOP स्टेटमेंट में इनको लिख दिया है। अब इस प्रोग्राम को हम समझें। मेन मेथड के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट है स्ट्रिंग S1 इक्वल राम। तो यहाँ पे क्या होगा, जावा में जब हम स्ट्रिंग लिटरल को यूज़ करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जावा के अंदर ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी एलोकेशन है वह हीप एरिया में होता है। हीप एरिया के अंदर स्ट्रिंग पुल एक तरीके से एक मैकेनिज्म है, या यूँ कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट ही है यह भी, जो कि एक स्पेस है जो हीप एरिया के अंदर ही क्रिएट होता है। जब भी हम स्ट्रिंग लिटरल बनाते हैं तो स्ट्रिंग पुल में ही उस स्ट्रिंग लिटरल की मेमोरी एलोकेशन होता है। तो यहाँ पे जैसा हमने किया हुआ है कि S1 इक्वल राम, जो कि राम यहाँ पे एक लिटरल है, तो सबसे पहले जावा फाइंड आउट करेगा कि स्ट्रिंग पुल में राम ऑलरेडी है या नहीं है। यदि राम स्ट्रिंग पुल में नहीं है तो यह यहाँ पे स्टोर हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ओके, स्ट्रिंग पुल में यहाँ पे राम स्टोर हो गया। एंड देन इसको हमने S1 रेफरेंस वेरिएबल से रेफर करवाया हुआ है, तो यहाँ पे फिर S1 जो है वह राम को रेफर करने लग जाएगा। नेक्स्ट वन मोर लिटरल इज क्रिएटेड दैट इज शिव बीइंग रेफर्ड बाय S2। तो फिर से वही प्रोसेस होगी। जावा फर्स्ट फाइंड आउट करेगा कि स्ट्रिंग पुल में शिव ऑलरेडी स्टोर्ड है या नहीं है।
जैसे यहाँ पे भी नहीं है, तो शिव कंटेंट जो है वो स्ट्रिंग पुल में स्टोर हो जाएगा, एंड देन जो s2 रेफरेंस वेरिएबल है वह इस शिव को रेफर करने लग जाएगा। नेक्स्ट, अगेन वी क्रिएटेड द स्ट्रिंग लिटरल दैट इज राम। तो जैसा मैंने बताया कि पहले जावा स्ट्रिंग पुल में फाइंड आउट करेगा कि क्या राम कंटेंट ऑलरेडी है, और यहाँ पे है, देख लो इसमें राम कंटेंट ऑलरेडी है, तो अब राम की एंट्री फिर से नहीं होगी। इंस्टेड जो s3 रेफरेंस वेरिएबल है वह जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है राम उसको रेफर करने लग जाएगा। तो स्ट्रिंग पुल में क्या होता है कि यदि आप लिटरल को फिर से बनाते हो, जैसे इसमें राम लिटरल को हमने पहले बना लिया था, उसके बाद फिर से एक बार बनाया, तो उसके लिए नया मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा, मतलब राम को फिर से स्टोर नहीं किया जाएगा। इंस्टेड जो रेफरेंस वेरिएबल जिससे आप राम को रेफर करवा रहे हो सेकेंड टाइम, वह पहले से जो राम स्टोर है उसी को रेफर करने लग जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म व्हेन वी गो फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द लिटरल। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब हम न्यू ऑपरेटर और कंस्ट्रक्टर कॉल को यूज करके जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब मेमोरी एलोकेशन कैसे क्या होगा वह डिस्कस करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें एक क्लास का नाम मैंने दिया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डेमो, मेन मेथड उसमें डिफाइन किया, और मेन मेथड में सबसे पहले मैंने दो अरे ऑफ कैरेक्टर क्रिएट किए हैं, AR1 और AR2। AR1 का जो कंटेंट है वो है RAM, और AR2 अरे का कंटेंट है वो है CHI और B। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैंने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखा हुआ है स्ट्रिंग S1 इक्वल न्यू स्ट्रिंग, एंड देन फर्स्ट अरे को एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। यानी इस स्टेटमेंट पे एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बट उसमें जो कंटेंट है वह फर्स्ट अरे के कंटेंट को लिया जाएगा। मतलब फर्स्ट अरे में कंटेंट है RAM, तो RAM इन 3 कैरेक्टर से ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनेगा। बट यहाँ पे हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर और कंस्ट्रक्टर कॉल से बना रहे हैं, तो इसका मेमोरी एलोकेशन स्ट्रिंग पूल में नहीं होगा। इंस्टेड जैसे नॉर्मल वेरिएबल के लिए हीप एरिया के अंदर मेमोरी एलोकेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा जिसका कंटेंट हो जाएगा राम, और जो S1 रेफरेंस वेरिएबल है वह इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमने S2 रेफरेंस वेरिएबल लिया और उसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है न्यू स्ट्रिंग AR2। जो सेकेंड ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसमें कंटेंट हम ले रहे हैं AR2 अरे से, जिसके कंटेंट है SHIV। तो यहाँ फिर से एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप एरिया में, और उसका कंटेंट हो जाएगा शिव, और जो S2 रेफरेंस वेरिएबल है वह इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन वी क्रिएटेड वन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर कॉल, और उसका जो मैंने कंटेंट दिया हुआ है वह फर्स्ट अरे का ही कंटेंट है, मतलब RAM है। बट यहाँ पे सिंस हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके बना रहे हैं, तो यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका कंटेंट हो जाएगा RAM, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कंटेंट के समान ही है, बट ऑब्जेक्ट अलग से ही क्रिएट होगा और उसमें कंटेंट भी अलग से स्टोर होगा। एंड देन ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वह S3 से रेफर होने लग जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म व्हेन वी क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग कॉल। सो नाउ यू कैन से व्हेन यू क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग लिटरल, तो यदि वहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम कंटेंट वाले हो, सो जो डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल है वह सेम कंटेंट को रेफर करेंगे, अलग से उसका स्टोरेज नहीं होगा। बट यदि आपने न्यू ऑपरेटर और कंस्ट्रक्टर कॉल को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो उस केस में यदि कंटेंट सेम हो भी तो भी अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होगा। दिस इज व्हाट अबाउट दिस स्ट्रिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।